हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, एफ कैश कैश 1564 करोड़ सेल किया हुआ है। ठीक है। डी ने भी सेल किया है 9 करोड़ के आसपास का माल। ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 597.62 करोड़ बाय किया है ये। ठीक है, बाय है। एफ इंडेक्स ऑप्शन गाइस, इसको देखो, 93,497.59 करोड़ गाइस। रवि राजपूत की लाइफ का ना, ये सबसे बड़ा डाटा है। सबसे बड़ा डाटा है ये। 93,497 करोड़। आपने भी नहीं देखा होगा। अगर आप मेरे को देख के सीखे हो ना एफ का एनालिसिस करना, एफ का एनालिसिस करना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है, इसके हाथ में फ्यूचर भी है, इसके हाथ में इंडेक्स ऑप्शन भी है, इसके हाथ में स्टॉक फ्यूचर भी, इसके हाथ में स्टॉक ऑप्शन भी है। लेकिन गाइस, ये 93,000 करोड़ हैं। ये आप समझ पा रहे हो? 93,497 करोड़। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। गाइस, टोटल मिला दे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का माल है ये। गाइस, ये पैसा निकला कहां से है? इतना बड़ा पैसा मार्केट में आज कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है। निफ्टी 36 पॉइंट माइनस है, ओनली फॉर 36 पॉइंट माइनस है। 80 पॉइंट के आसपास ये नेगेटिव, 80 कह रहा हूं, मैं कहता हूं 100 पॉइंट के आसपास ये नेगेटिव गया है। ठीक है, डाउन आया है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। 400 पॉइंट ये अपने हाई से डाउन आया है। बैंक निफ्टी अपने हाई से 400 पॉइंट डाउन आया है। ठीक है, क्लोजिंग देख लो, बिल्कुल न्यूट्रल है। फिर निफ्टी की क्लोजिंग देख लो, बिल्कुल न्यूट्रल है, 3 पॉइंट। फिर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। फिर निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बस। तो गाइस, ये एफ का पैसा आखिर इतना बड़ा अमाउंट ये कहां से ले गए निकाल के? ये 93,000 करोड़, 93,497.59 करोड़। गाइस, ये बहुत बड़ा डाटा है। मैंने इस डाटा को चेक कर रहा था, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखिए आप, एफ का डाटा ये मनी कंट्रोल पे। ठीक है, गड़बड़ी नहीं है। यहां पे भी, एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर देता हूं। यहाँ पे भी आ गया है गाइस डाटा मनी कंट्रोल पे भी। ठीक है, ये मैंने एफ खोला, ये देखिए, यहाँ पे भी डाटा एक्यूरेट है, 93,497.59 करोड़। ठीक है, सेम डाटा। उसके बाद यहाँ जाते हैं मोतीलाल ओसवाल पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सेम डाटा। ठीक है, वहां पे 59, यहाँ पे 60 आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन डाटा सेम है, 93,497 करोड़। ठीक, मोतीलाल ओसवाल पे भी देख लिया। मैंने कहा मैंने कोई गलती कर दी हो। ठीक है, ये तो मनी कंट्रोल ही है, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है गाइस, आज मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ग्लोबल मार्केट वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको सुबह बताऊंगा। ऑप्शन चेन का एनालिसिस तो हम अभी करेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स ऑप्शन में लगा हुआ पैसा है, इंडेक्स ऑप्शन से निकला हुआ पैसा है, जो ये सेल ऑफ करके गए हैं 93,000 करोड़ का, 93,497 करोड़ का। ये गाइस मार्केट की ना बहुत बड़ी मछली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 80% कंट्रोल कर रही है ये डेरिवेटिव्स को। आज की डेट में आपको ये समझना पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का ऑप्शन कर रहा है बस खाली। और ये जो पैसा है ना गाइस, उन्हीं का है ये। और पता है ये पैसा कैसे उनका है? क्योंकि मैंने अभी ना सारी की सारी ऑप्शन चेन कैलकुलेट करी है। ठीक है, सारी की सारी ऑप्शन चेन मेरे को समझ में नहीं, ऑप्शन चेन के अंदर पैसे नहीं दिख रहा। मैक्सिमम जो पैसा है वो 27,000 करोड़ के आसपास का है, जो अभी लगा हुआ है, जो आज निकल गया। गाइस, लाइव मार्केट का ना डाटा नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हम उसकी एलटीपी को पर्टिकुलर कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर एक चलने वाली चीज को हम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो डाटा रह जाएगा क्लोज होने के बाद हम उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लमसम एक अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट का। जो रिटेल ट्रेडर है,
ठीक है गाइस, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कर रहा है। ठीक है, आप ना मेरी एक बात को समझो, मैंने आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, आप मेरी एक बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास 10,000 है, मान लो गाइस 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग हैं, ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूं, 3 करोड़ लोग हैं, ठीक है, जो निफ्टी 3 करोड़ है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पता क्या, 3 करोड़ लोगों में से किसी के पास 10,000 होगा, 10,000 होगा ओनली, किसी के पास 50,000 होगा, किसी के पास 5,000 होगा, ठीक है, किसी के पास 1,00,000 होगा, ठीक है, किसी के पास 10 लाख होगा। ठीक है, 10 लाख वाले ट्रेडर मान लो 10 लाख हैं, 10 लाख हैं, ठीक है, 1,00,000 वाले ट्रेडर मान लो 50 लाख हैं, ठीक है, 50,000 वाले ट्रेडर मान लो 1 करोड़ हैं, 1 करोड़ हैं, मैं गाइस हिंदी में भी लिख रहा हूं, 10,000 वाले मान लो 1 करोड़ है, 5,000 वाले मान लो 2 करोड़ है। ठीक है, अब इन पैसे का कैलकुलेशन कर लो। से भी कहता है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, ऑप्शन में लॉस में है। ठीक है, 90% ट्रेडर। ठीक है, अब मान लो 3 करोड़ का अगर हम 90% करें, मतलब जो लॉस में जा रहे हैं, ऑप्शन जो कर रहे हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं और वो लॉस में जा रहे हैं, 90% ट्रेडर अगर लॉस में जा रहा है, ठीक है, हमें अगर इसका कैलकुलेशन लगा ले, 90% निकाले 3 का, कितना आएगा गाइस? करीब 2.70 लाख लोग जो है ना, लोग वो ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, मैंने अभी पूरी ऑप्शन चेन में पैसा कैलकुलेट किया है, ओनली फॉर 27,000 करोड़ था ये। बाकी का सारा पैसा लाइव मार्केट का है, जो आप लाइव मार्केट में जो आज आपने निफ्टी किया ना, बैंक निफ्टी किया, फिर निफ्टी किया, ठीक है, सबको लग रहा था कि भाई बैंक निफ्टी बहुत भागा है ऊपर, करीब 4,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी ऊपर भागा है, ठीक है, करीब 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, फिर निफ्टी ऊपर गया है, करीब 2,500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। सबको लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग होगी, सबको लग रहा था, मैंने गाइस अभी सारी चीजें कैलकुलेट करा, सबको लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग होगी मार्केट के अंदर। बस इस प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ही सब फंसे हैं और मार्केट ने रिवर्सल लिया है, और उस रिवर्सल में ही सबको लॉस आया है। तो आप ये जान लो, अगर 10,000 वाले 1 करोड़ लोग हैं ना, उन 1 करोड़ में 50 लाख को भी लॉस हुआ है। 5,000 को 50 लाख से कैलकुलेट कर दोगे ना गाइस, ये 5,000 करोड़ निकलेंगे। ठीक है, 5,000 CR। 50,000 वाले अगर 1 लाख हैं, उसमें से मैं मानता हूं 20% लोगों को भी लॉस हुआ है ना, 50,000 वाले 20% लोगों को भी अगर लॉस हुआ है, ठीक है, तो उनका जो पैसा है ना भाई, 50,000 का 20% आप मान लो, सीधा 8,500 करोड़ है, यहां से निकल गए। 1 लाख वाले अगर 50 लाख लोग हैं ना, 50 लाख में से अगर 10 लाख का लॉस हुआ है, मतलब 10 लाख लोगों को लॉस हुआ है, तो गाइस ये जो पैसा है ना, ये करीब 15,500 करोड़ है। ठीक है, ये यहां से पैसा निकला है। 10 लाख लोग वाले को गाइस मैं गिनती नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर इनका भी लॉस हुआ है गाइस, ये एक डाटा है, ठीक है, मैं इस डाटा का भी कैलकुलेशन आपको करवाऊंगा आने वाले टाइम पे। लेकिन ये जनरेशन है जो ऑप्शन चेन के अंदर जो पैसा दिखाई देता है, आप जहां भी पैसा लगा रहे हैं, आप मान लो आप जहां भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा ना गाइस ऑप्शन चेन के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर
पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देता है वो पैसा। आप जो भी खरीदते, आज भी दिखाई दे रहा था, आप निफ्टी खरीद लेते ना 5-5 करोड़ 5-5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बाय करने वाले लोग किसको, पीई को थे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस था गाइस, 20,900, ठीक है। मैं आपको बताऊं 20,950, सब पीई खरीद रहे थे, पीई। अब गाइस ये 5 करोड़ लोग थे, मैं मानता हूं भाई 5 करोड़ लोग नहीं थे, एक ही बंदे ने 100 लॉट लिए होंगे, लेकिन गाइस वो 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे, उसका लॉट साइज 50 का है निफ्टी का। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सबसे कम प्रीमियम थे आज। मतलब क्या है ना, आज की डेट में गाइस इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, फिर भरेगा ये चार्ट। गाइस एक्सपायरी में क्या हो रहा है, आप लोग ना सस्ते प्रीमियम की वजह से, जिस चीज की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी, तो आप निफ्टी में काम कर रहे हो, मतलब 70% ट्रेडर जो है ना निफ्टी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, 70% ट्रेडर बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, ठीक है। एक्सपायरी फिर निफ्टी की, 70% ट्रेडर फिर निफ्टी में काम कर रहा है, फिर निफ्टी भी एक्टिव है आज की डेट में, ठीक है। एक्सपायरी मिड कैप की, 40% ट्रेडर मिड कैप में काम कर रहा है। गाइस मिड कैप अभी अभी आया है तो ये इतना वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। एक्सपायरी सेंसेक्स की, 40% ट्रेडर सेंसेक्स में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्टिव निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी है, ठीक है। और डेली एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी थर्सडे है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी वेडनेसडे है, फिर निफ्टी एक्सपायरी ट्यूसडे है, ठीक है। मिड कैप एक्सपायरी मंडे है, सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे है। पांचों दिन एक्सपायरी, 5 दिन आपके लिए मार्केट खुल रहा है। ऑप्शन बायर पैसे कमाएगा कैसे, बायर ने कुछ सीखा इस बड़ी मछली के बारे में, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गाइस बड़ी मछली मार्केट की 80% कंट्रोल कर रही है ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चेन को कंट्रोल कर रही है ये। क्या आप सीख पा रहे हैं, ये जितने भी अप एंड डाउन हो रहे हैं बाजार के अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे, ठीक है, आपके पैसे को देखा जा रहा है, कोई सा भी पैटर्न बन रहा है, लेकिन उस पैटर्न के बाद भी मार्केट में कुछ खेला जा रहा है, मार्केट कहीं भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद बाजार एक रिवर्स से लेकर फिर एक पॉज ले रहा है। क्या आप इस पॉज को समझ पा रहे हैं, दिन भर मार्केट सस्टेन कर रहा है, क्या आपको प्रीमियम डीके का लॉस नहीं हो रहा, प्रीमियम डीके का लॉस नहीं हो रहा है आपको, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में। क्या आपको ये समझ में आ रहा है आखिर चल क्या रहा है बाजार में। कहीं सीखना तो पड़ेगा, मैं आपको हमेशा एक ही चीज सिखाता हूं। आज भी हमने कितने सारे टारगेट लिए गाइस, ये डाटा ना वास्तव में बहुत खतरनाक है। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाने वाला हूं, ठीक है। ऑप्शन चेन में हम लाइव डाटा चेक करेंगे, पहले इसको समझ लो गाइस। मैं ये कॉन्सेप्ट हमेशा बनाता हूं और मैंने ना इससे पे करीब 15 साल से तो खाली इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, सेलर और बायर। गाइस समझ लो इसे अभी भी, सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो ये जो आज FIs का जो सेल ऑफ आया है ना 93,497 करोड़ का, ठीक है। मार्केट भाग चुका था ऊपर, निफ्टी जा चुका था 2000 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी जा चुका था 4000 पॉइंट ऊपर, ठीक है। फिर निफ्टी जा चुका था 2500 पॉइंट ऊपर। तो ये सेल ऑफ लाजमी था, ठीक है। ये सेल ऑफ आपको भी दिख रहा था, लेकिन आपके लिए सेटअप कुछ और बनाया गया, आपको फंसाया गया, मार्केट को पूरा वापस सेल में धकेल कर, ठीक है, सेल में लाकर नीचे दिखाकर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी को सबको नीचे दिखाकर मार्केट को वापस भगा दिया गया, आपको फंसा छोड़ दिया गया इसी में। अगर आप आज आपने लॉस खाया है ना, तो आप शिकार हो इनके। आज आपका शिकार किया गया है। अगर आज आपने लॉस खाया है मार्केट के अंदर, गाइस मैंने नहीं खाया, क्योंकि तो मैं इन शिकारियों को जानता हूं, ठीक है।
क्योंकि मेरा पहले बहुत शिकार हुआ है, आज से 15 साल पहले, ठीक है। लेकिन अब ये कोई शिकार नहीं कर सकते हमारा। हम इनका शिकार करते हैं, इनका शिकार नहीं करते, इनके साथ तैरते हैं। अगर मार्केट एक समुंदर है ना, मार्केट को अगर एक समुंदर मानो बड़ा सा, ठीक है, उस समुंदर में सबसे बड़ी सार्क ना ये FIIs और ये DIIs हैं, ठीक है। और आप इसमें तैरने की कोशिश कर रहे हो तो इन सार्कों से पार पाना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो इनके साथ घुल मिल जाओ, और घुल मिलने के लिए आपको इनकी चाल को समझना पड़ेगा, ये किस तरीके से काम करते हैं। FIIs DIIs गाइस, मैंने अपने वीडियो में ना हर एक चीज एक्सप्लेन करी है कि DIIs कौन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, FIIs कौन है, इनके पास पैसा कहां से आता है मार्केट में लगाने के लिए, हर एक चीज मैंने आपको बताई है डिटेल में। गाइस कल जो भी होगा बाजार के अंदर हमारे लेवल फिर होंगे, ठीक है। हम फिर टारगेट निकालेंगे, आज भी 4-4 5-5 टारगेट निकाल के दिए हैं सबको हमने। और गाइस एक्यूरेट टाइम पे 20 पॉइंट का लॉस नहीं आया किसी भी पोजीशन में। बैंक निफ्टी में 200 200 250 पॉइंट निकाल के दिए हैं लोगों को। और गाइस सोचो, मैंने सुबह बैंक निफ्टी, मैंने आज निफ्टी में काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, बैंक निफ्टी 46,500, जब 46,500 छुआ ही था बैंक निफ्टी ने, हमारा लेवल था किस पे, 380 390 390, क्या बाय था, सी बाय था, टारगेट लिया गाइस, करीब 250 पॉइंट से ज्यादा निकल के आए हैं हमारे, ठीक। उसके बाद गिरने के बाद जब वापस ये ऊपर गया है 46,900 के आसपास गया है, हमारे सारे टारगेट डन हुए हैं। मेरा लेवल था 46,900, पी बाय, ठीक है, इसमें भी टारगेट लिया है गाइस, कितना बड़ा। ये तो गाइस मेरे फ्री ग्रुप में भी था, फ्री ग्रुप में भी था ये लेवल तो मेरा, ठीक है। फ्री ग्रुप कौन सा गाइस, टेलीग्राम। आप जाइए देखिए मेरे टेलीग्राम को, आपको पता चलेगा मेरे टेलीग्राम में क्या ये लेवल था कि नहीं। गाइस ये भी लेवल था, ये मैंने दिखाया था, और भी लेवल थे मैंने दिखाए थे। मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गाइस मैं जानता हूं इन बड़ी मछलियों के बारे में, ये कैसे पैसा लगाती है बाजार के अंदर। मैं जानता हूं इस मछली के बारे में, डोमेस्टिक के बारे में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ये कौन है, ये LIC है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये SIP है, ये इंश्योरेंस है, ये, ठीक है। और इनके पास पैसा कब आता है और ये कब लगाते हैं मार्केट के अंदर, ये FIs कब लगाते हैं बाजार के अंदर पैसा, इनके बारे में मैं जानता हूं। क्या आप जानते हो FIDIs का एनालिसिस गाइस, मैं तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जानता हूं। ये जो आज सेल ऑफ करके गए ना, ये मार्केट को कहां लेके जाने वाले हैं, मुझे ये भी मालूम है कि इतना बड़ा जो सेल ऑफ हुआ है आज मार्केट के अंदर, अब मार्केट कहां जाएगा। तो गाइस मैं आपको फिर बोलता हूं, मार्केट में कुछ तो हो रहा है बड़ा, ठीक है, और मार्केट में अब बड़ा ही होना है, ठीक है। बाजार ऊपर का है आज ना, मिड कैप ने अपना हाई लगाया है, हाई, ऑल टाइम हाई मिड कैप ने लगाया है। तो गाइस मार्केट तो ऊपर की सोच रहा है, ऊपर की सोच रहा है। मैंने आज एक वीडियो बनाया था, अगर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया, मार्केट अपने हाई क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर इस रेंज को इस एक्सपायरी में नहीं तोड़ पाया बाजार, मार्केट अपने लो को क्रॉस करेगा। ये मैंने इसका लो बनाया था 2 दिन का, ठीक है। यहां पे इसकी सपोर्ट है निफ्टी की 860, ये मान लो 850, 20,850। अगर यहां से ये गया नीचे तो फिर ये नीचे का है, ठीक है। लेकिन बाजार अभी जब तक बजट नहीं आ जाता, फरवरी वाला बजट नहीं आ जाता, ठीक है, आम बजट जो हमारा है ना, मार्केट अब नीचे गिरने वाला नहीं है। आप ये सोच लो ना कि निफ्टी 19,000 आ जाएगा, गलती से गलती मत करना। आप ये सोच लो ना बैंक निफ्टी फिर 40,000 आ जाएगा, सोचना भी मत। अब इसके लिए ना कुछ बहुत बड़ा होना पड़ेगा। गाइस आपने देखा ना, हमारी रेपो रेट जो है, रेपो रेट इस समय सबसे हाई है, 6.5%। मैंने कभी देखी नहीं थी इतनी रेपो रेट। गाइस आप जानते हो रेपो रेट के बारे में, सबसे हाई रेपो रेट है, फिर भी मार्केट अपने हाई पे है। अरे गाइस 4.75% रेपो रेट रहती थी
जब कोविड नहीं लगा था, लॉकडाउन नहीं हुआ था। अब ये 6.5% है। पहले लोग पैसा नहीं कमाते थे गाइस। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट था कैश में, कैश मार्केट में, ठीक है। उनको मिलता था मार्जिन, लीवरेज, लीवरेज मिलती थी उनको काम करने के लिए, तो वो स्टॉक से भी पैसा कमा सकते थे। लेकिन अभी मार्जिन नहीं मिल रहा, लीवरेज नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई स्टॉक में काम नहीं कर पा रहा। रिटेल पार्टिसिपेंट निफ्टी के 50 स्टॉक में काम नहीं कर पा रहा, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में काम नहीं कर पा रहा, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक में काम नहीं कर पा रहा कि रिटेल इन्वेस्टर घुमाए निफ्टी के ऑप्शन को। ताकत ही नहीं है ना, ताकत तो एफआईज के हाथ में चली गई है ना। बैंक निफ्टी की ताकत तो एफआईज के हाथ में चली गई है ना गाइस। मैंने बताया ना आपको, बैंक निफ्टी की जब भी एक्सपायरी आएगी, एचडीएफसी बैंक 52% होल्डिंग है एफआईज की। आईसीआई बैंक 44% होल्डिंग है। उसके बाद एक्सिस ले लो, कोटक महिंद्रा ले लो, ठीक है। सबके अंदर अच्छी खासी होल्डिंग है, ये खुद अपने दम पे घुमा देंगे एफआईआई। लेकिन जब एक्सपायरी नजदीक आएगी, बाकी कंट्रोल तो डीआईस के हाथ में ही है, बैंक निफ्टी का। लेकिन निफ्टी का कंट्रोल गाइस, निफ्टी का कंट्रोल तो पूरा है एफआईआई के हाथ में। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इसी पे चलता है। तो सीखना तो पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे गाइस, मार्केट बहुत कुछ ले लेगा, ठीक है। सीखना पड़ेगा। मैंने आपको सारी की सारी ऑप्शन, ये एफआईआई का डाटा का एनालिसिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में गाइस देखो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो ऊपर का सेटअप बना रहा हूँ, आप निफ्टी देख लीजिए, ये 7 की एक्सपायरी थी, मैं उसके बाद 14 की एक्सपायरी खोलो, निफ्टी की 14 की एक्सपायरी है। डाटा को देख लीजिए, डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये लाइव मार्केट वाला पैसा है जो आज इतना बड़ा पैसा निकला है ना। मैंने इसका सारा कैलकुलेशन किया, मंथली एक्सपायरी भी दिखाऊंगा निफ्टी की, देखिएगा। 9,99,837, 11,53,676, मतलब कॉल राइटर कमजोर है, पुट राइटर मजबूत है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर का, ठीक है। यहां पे बायर को प्रॉफिट है, राइटर को लॉस है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे बायर को लॉस हो जाएगा, राइटर को लॉस, बायर को लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट कॉल बायर को, पुट बायर को। समझ पाए आप कुछ? दोनों तरफ एक ही फ्रीक्वेंसी में प्रॉफिट हो रहा है, बस यहाँ पे कॉल राइटर है, यहाँ पे पुट राइटर है, तो सॉरी यहाँ पे कॉल बायर है, यहाँ पे पुट राइटर है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है। अभी इसकी मंथ की ऑप्शन चेन कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अगली ऑप्शन चेन में इतना पैसा नहीं है, लेकिन मंथली, भाई मंथली ज्यादा वॉलेटाइल होती है ना, मंथली देख लेते हैं। 28 दिसंबर की एक्सपायरी, यहां पे भी डाटा चेक कर लीजिए, देखिए डाटा ओआई का 7,01,444, 10,35,997। गाइस कौन ज्यादा? पुट राइटर। मंथली ऑप्शन में भी इनका प्रॉफिट है, कॉल राइटर का इस केस में भी लॉस है। यहाँ पे बायर को ही पैसा मिलने वाला है। ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कहता है। तो गाइस ये ना ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कहता है, ठीक है। निफ्टी क्या करने वाली है? तो निफ्टी गाइस ना यही करने वाली है जो ऑप्शन चेन आपको दिखा रही है। तो गाइस मेरा पता है एक ही चीज का कहना है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है? तो गाइस बैंक निफ्टी, ठीक है, ये 13 दिसंबर की एक्सपायरी है, कल इसकी एक्सपायरी हो चुकी है। यहाँ पे भी 13 दिसंबर में ओआई डाटा है ये, ठीक है। 20,94,886, 21,03,385। गाइस पुट राइटर ना यहाँ पे भी ज्यादा है, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पे भी कमजोर है, मामूली सा अंतर है। लेकिन गाइस जो आज हुआ है ना बाजार के अंदर, बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, ना कि नीचे आया है। वो नीचे से ऊपर गया है, लास्ट में उसने क्लोजिंग प्लस करी है। जो क्लोजिंग हुई है ना बैंक निफ्टी की, वो गाइस प्लस हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा, कॉल राइटर का बाजार नहीं है, यहाँ पे इनको लॉस लगेगा, ठीक है।
पुट राइटर का मार्केट है जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। बायर को यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल बायर का प्रॉफिट है, आपने देखा ना अभी लगातार भाग रही है, तो प्रॉफिट कॉल बायर कमाएगा बाजार में, तो ये सीखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अभी हम ऑप्शन चेन चेक करते हैं, लास्ट एक्सपायरी की, ठीक है 28 दिसंबर, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में एक्सपायरी करेंगे। गाइस हम फाइनल ओवाई खोल रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, जो ये मार्केट एक रेंज में चलता है, ठीक है, हम इस रेंज की मार्केट को छोड़ते हैं। अभी हम फाइनल ओवाई देखते हैं, हमको ना इस बड़े डाटा का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कॉल राइटर 4,81,864, 5,61,237। तो गाइस पुट राइटर ना यहाँ पे भी ज़्यादा है कॉल राइटर के मुकाबले, मतलब प्रॉफिट इनका है, मतलब पैसा ये कमाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बायर को प्रॉफिट है, राइटर का लॉस है, कि ऑप्शन चेन ये बोलती है। तो गाइस ऑप्शन चेन ना ये साफ साफ बता रही है मार्केट ऊपर का, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी और फिर निफ्टी भी, ये सब ऊपर के हैं गाइस। ये जो आज सेल ऑफ हुआ है ना, ये इशारा कर ही नहीं रहा कि मार्केट नीचे का। आपने देखा ना निफ्टी को आज ऊपर जाते हुए, बैंक निफ्टी को आज ऊपर जाते हुए नीचे से ऊपर, फिर निफ्टी को ऊपर जाते हुए नीचे से। तो गाइस क्या देखा आपने, ये सेल ऑफ है 1,00,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का सेल ऑफ है ये, ठीक है। लेकिन मार्केट हमारा ऊपर था ना, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी। तो ये समझना पड़ेगा बाजार नीचे का नहीं है, ये जितना भी सेल ऑफ हुआ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा चला था ऊपर की साइड में, ठीक है, लेकिन मार्केट गाइस अभी ऊपर का है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने सारी की सारी ऑप्शन चेन कैलकुलेट करी है, वीकली भी, ठीक है, मंथली भी करी है मैंने चेक, जो 28 दिसंबर की एक्सपायरी है वो भी मैंने चेक करी है गाइस। डाटा ऊपर का है, डाटा ऊपर का है, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी और फिर निफ्टी का भी। तो गाइस एफ का डाटा, ये जो आज सेल ऑफ हुआ, मैंने सारा का सारा डाटा चेक किया, ये लाइव मार्केट का पैसा है, लाइव मार्केट का पैसा है, ये आप लोगों से पैसा कमा रहे हैं। सेबी बोलता है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, ठीक है। तो ये जिन्होंने आज पुट खरीदा ये सोच के कि मार्केट गिरेगा नीचे, मार्केट बहुत भागा है ऊपर, तो उनका ये आज लॉस है, बस इस लॉस को समझ लो गाइस, ठीक है। मैं बस खाली लास्ट में ना एक ही चीज़ बोलता हूँ गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, ठीक है। 10:42 हो चुके हैं, ये वीडियो 3 बार मैं करेक्ट कर चुका हूँ, गलत हो रहा है बीच में, मैं इसको सही कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो गाइस बस आप सीखो, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पैसा है ना, ये सेल का नहीं है कि आप ये सोच लो कि मार्केट नीचे आ जाएगा, गलती मत करना, मार्केट नीचे का नहीं है, ना निफ्टी नीचे का है, ना बैंक निफ्टी नीचे का है, ना फिर निफ्टी नीचे का है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस बस सोच समझ के काम करो, बाजार बहुत अच्छा है, ओके, बाजार बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ कहता, जितने भी लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो मेरे को देख रहे हैं गाइस, हमारा एक वीडियो आता है प्री ओपन सेशन में, हमारे निफ्टी के 3 लेवल,
सी और पी के रहते हैं, बैंक निफ्टी के 3 लेवल सी और पी के रहते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी के 3 लेवल सी और पी के रहते हैं, ठीक है गाइस। हम मार्केट की रेंज के साथ काम करते हैं। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, रोज रोज कुछ हमसे नया सीखोगे। तो गाइस आपको एक ही काम करना है, जो न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ना चैनल के साथ, ठीक है। और हमारे नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। आज अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता चलेगा मार्केट का कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, बस सोच के समझ के काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है। और जो हमारे पुराने लोग हैं गाइस, इस वीडियो की काबिलियत को समझने की कोशिश करना। इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। कैसे भी मैं गाइस ऑलरेडी आपके लिए 5:30 बजे वीडियो डाल चुका था, ठीक है। लेकिन ये FIs का जो इतना बड़ा डाटा है ना, ये वाला 93,497 करोड़ का, इसलिए वीडियो डालना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो बस सोच समझ के काम करना है। मार्केट अच्छा है और ये बहुत पैसे देने वाला है आगे चल के, ठीक है गाइस। और गाइस वीडियो लंबा हो चुका है, बस मैं लास्ट में एक ही चीज कहता, धन्यवाद।